कुंभ है। गुरु को यहाँ किस रूप में बताया कबीर साहब ने? एक कुम्हार की तरह जो बर्तन बनाता है मिट्टी का, ठोक पीट करके, तो ऊपर से तो ठोकता है लेकिन नीचे से हाथ लगा करके, अगर हाथ ना लगावे तो एक बार मारेगा, वो मिट्टी की छाती होती है ना, तलाब से टूट जाएगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर से तो गही रहे बाहर वाहे चोट। ऐसे जरूरत अगर पड़ गई, भाई लड़का नहीं समझ रहा है, शिष्य नहीं समझ रहा है, तो कभी कभी पनिशमेंट भी दे देते हैं, सजा भी दे देते हैं, क्रोध में भी आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे उस जीव की, शिष्य की, चेले की भलाई ही होती। अब वो कह रहा महाराज सुन लीजिए बात, कुछ नहीं, आज तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, और आज बगैर तुझे लिए मैं जाने वाला भी नहीं हूँ। वो नाना करता रहा। बाबा जी मारे क्रोध में बाहर आए। लड़का पूछ रहा है महाराज जी आप तो बड़े तमतमाए हुए हैं, चेहरा जो है लाल हो गया, क्या बात है, क्या वहां आपको दिखाई पड़ा? कहा अरे बेवकूफ, तुम्हें पता है बहुत जहरीला नाग वहां है तेरे तिजोरी के पास, मैं आंखों से देख करके आ रहा हूं, और कहीं अंधेरे में अगर पांव छू गया तो बस लेगा, बहुत तीव्र पॉइजन है उसके अंदर, छू लेगा तो उसको मरना पड़ेगा। अब जैसे सुना कि घर में फिटार है, उठाया अपना बंदरिया लाठी, महाराज अभी उसको मारते हैं। कहा बच्चा एक काम करना, जान से मत मारना, थोड़ा छोड़ करके मारना, गिर पड़ेगा, डंडा रख देना, लाठी लपेट लेगा और उठा करके बाहर लाना, जान से वहां मत मारना। ठीक है महाराज, अब आप मना कर रहे हैं, नहीं तो अभी उसकी खोपड़ी पूछ देते। नहीं जान से नहीं मारना है। गया। अब उस दिन बुद्धि काम नहीं कर रही, घर का कोई जाता था तो छुप जाते थे, लेकिन आज उनका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है। जैसे कोई पागल हो जाए तो उसका जो थिंकिंग पावर है शून्य हो जाता है, ऐसे वो पागल जैसा हो गया। अब लड़का गया, अब तब भी वहां खो 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 पुकार रहे हैं। लड़के की नजर पड़ी, अरे मैं तो नाहक डर रहा था गुरुजी से, अरे ये ना आए होते, ये तो बड़ा खतरनाक है। बस खींच करके एक लाठी मारा, लेकिन इतना मुंडी छोड़ करके, और जैसे पीठ पर लाठी पड़ी लौट गया, डंडा रख दिया, मारे गुस्से से लपेटा और उसी में काट रहा है। काट रहा है लाठी में, ले करके लड़का बाहर आया, और तब तक वहां आधे बाजार के लोग इकट्ठा हो गए, बहुत भीड़ हो गई। क्या है सेठ जी के घर में, और ये तो बहुत जहरीला नाग है। बाबा जी कहे वहां डंडा रख दो, लाठी में लपेटे हैं और मुंडी से काट रहे। बाबा जी उठ करके गए, अरे कहा काटना बंद कर, बेवकूफ कहीं का। अब फिर ऐसे घुमाया, बाबा जी की तरफ देख रहा है, अब बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे, साफ बोलो। अभी तो तेरी कमर ही टूटी है ना, अभी खोपड़ी जैसे मैं इधर से ढीला करूंगा ना, तो खोपड़िया तुहार ऊंची तुहार बेटुआ, चलबो कि नहीं चलबो, तब जाई के जोड़ भाई के मोह खत्म है। तब इन्होंने कहा इंसानी भाषा में, गुरुजी अब हम चलेंगे। तो इसीलिए लिखा है भजन में, सदा संसार में सतपुरुष नरतन धर के आए हैं, सदा संसार में सतपुरुष नरतन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। हित उपदेश को मूर्ख न समझे, रार की उनसे
मिला उनको ऐस दुनिया में पाए हैं। स्वयं भगवान के अवतार राम आए जगत में थे, मगर माता पिता सुत राम को वन में पठाए हैं। 14 वर्ष का वनवास राजा दशरथ ने दिया, किसके कहने पर? अपनी प्यारी पत्नी कैकेयी के कहने पर। और जब राम जी चलने लगे, भाई हमारा आपका बच्चा अगर घर से निकलता है, मान लो साइकिल है, नहीं मोटरसाइकिल लेकर चलेगा तब तो 200-400 दे करके भैया कहीं रास्ते में तेल खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल पंप वाला बगैर पैसे के देगा तेल आपको? नहीं देगा। एक गाड़ी पंचर हो गई, चेन टूट गया या कुछ खराब हो गई तो इतना लेकर के हम लोग चलते हैं, कम से कम रास्ते में भटकना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, गाड़ी तो फिट हो जाए। अगर साइकिल लेकर के आप चल रहे हो या आपका बच्चा जा रहा है तब भी 150 जेब में होगा। अरे तू पंचर हो गया तब तो 15 रुपया लग गई। लेकिन 14 वर्ष के लिए राम लक्ष्मण सीता 3 लोग निकले, एक नया पैसा नहीं दिया था कि कहीं अगर नदी वदी पार करोगे तो मान लो मल्लाही ही धीरी हो। केवट उतरी दंडवट कीन्हा, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना। जब तीनों लोगों को निषाद राज केवट उस पार ले गए, अब देखो नदी अगर आप उतरो नाव से तो जरूर मल्लाही दे देना चाहिए। वो जो नाविक है मल्लाह है, भाई उसका पैसा है, उसकी जो है मजबूरी दे देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब 3 लोग उतरे और राम जी सोच रहे हैं मेरे पास कुछ है ये नहीं है तो तू क्या दू? सियाही अपी की जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणि की मुदरी उतार करके अपने पति के भाव को जान करके सीता जी ने धीरे से पकड़ा दिया। प्रभु यही उतराई दे दीजिए। लेकिन वो भी भक्त था भगवान का, नहीं ले रहा है, लाख दे रहे हैं। आज नाथ मैं का नहीं पावा, मिटेहु दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल तक कीन मजूरी, आज दीन भली करी पूरी। केवट कह रहा है प्रभु, रो रो करके कह रहा है भगवान दे रहे हैं, केवट मल्लाही ले लो। अब नगद रुपया तो है नहीं, लेकिन ये जो मुद्रिका मैं दे रहा हूं ना, आज के रेट में कई करोड़ की थी। मण का नग लगा था उसमें, केवट ले लो, बहुत कीमती है। रो रहा है सरकार, ये आप क्या दे रहे हैं? आज नाथ मैं का नहीं पावा, क्या नहीं हमको मिला? मिटेहु दोष, आज मेरे सारे दोष मिट गए। अरे वे जो भगवान का दर्शन कर ले उसके अंदर कोई दोष रह जाएगा? सारा पाप क्षण भर में जल करके खत्म। वो कह रहा है, एक भक्त कह रहा है मिटे हुए दोष दुख। दुख माने 5 दुख। भगवान का जो साक्षात दर्शन कर ले, जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक, ये 5 कष्ट कलेश उसके दूर हो जाते हैं। मिटे हुए दोष दुख। तीसरा शब्द है दारिद्र, मेरी दरिद्रता खत्म हो गई। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण नाई को बाधा। जैसे तालाब में पोखरे में मछली है और गर्मी में पानी सूख जाएगा, कोई मार लेगा पकड़ लेगा, लेकिन वही मछली अगर अथाह सागर में चली जाए तो वहां पानी की कभी कमी होने वाली नहीं। ऐसे ये जीवात्मा उस प्रभु रूपी सागर में जब विलीन हो जाएगी, दोनों एक हो जाएंगे, फिर जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट परेशानी नहीं। वही कह रहा है आज नाथ मैं का नहीं पावा, मिटेव दोष
दुख दारिद्र्य, मेरी दरिद्रता खत्म हो गई, आज तो मैं पूर्ण हो गया, सबसे धनवान हो गया, दावा माने दावाग्नि, सारे ताप मेरे खत्म हो गए। फिर भी राम जी कह रहे हैं केवल तुम्हारी हर शर्त बात मुझे मंजूर, फिर भी ले लो। ये भगवान को अगर कोई बांध सकता है तो केवल भक्त बांध सकता है। भगवान सबको नचाते हैं अपनी माया को लेकर के, पर भगवान को नचाने वाला केवल और केवल उनका भक्त ही होता है। केवट बांध रहा है भगवान को भक्ति से, क्या कह रहा है, प्रभु अगर आप देना ही चाह रहे हैं तो आज मैं नहीं लूंगा, आप 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, जाइए। फिरती बार मोहि जो कछु देवा, सुप्रसाद में सिर धर लेवा। वापसी में चालाकी ये लगा रहा है, अरे गंगा जी तो बहुत लंबी है, यहाँ हिमालय से निकली है, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, काशी, बनारस, गया होते हुए और जा करके गंगा सागर में वहां कलकत्ता के आगे मिली है, बहुत लंबी नदी है, तमाम घाट हैं। अरे भाई ना बाघनी उतरो, बांसी उतर जाओ, तो कैसे आप लोगों का दर्शन हो। केवट यही सोच रहा है 14 वर्ष में पता नहीं कहां कहां ये घूमेंगे, गंगा जी बहुत बड़ी हैं, कहीं दूसरे घाट से उतर करके अयोध्या चले जाएंगे तो दोबारा दर्शन हम कैसे पाएंगे। इसलिए बांध रहा है सरकार, फिरती बार वही जो कछु देवा, यानी वापस जब आइएगा तो इसी घाट से आना है, वापसी में तब आप जो देंगे वो मैं ले लूंगा। बांध लिया और लौटे तो फिर उधर से आए। यानी एक भक्त ही भगवान को बांध सकता है, भक्ति में सुपर पावर होता है। और भक्ति रहती कहाँ है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, तेज अनु सकल विभव बस करई। संतों के चरणों में भक्ति का वासा होता है। जब तक ये मट्ठा संत के चरण पर नहीं टिकेगा तब तक भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं। चौथे जन्म में गुरु महाराज उसको पार किए। जब वह इंसानी भाषा में कह रहा है, बाबा जी ने कहा अभी तेरी कमर टूटी है, अभी खोपड़ी भी टूटेगी, बोल चलेगा कि नहीं चलेगा। तब उसका मोह गया, दुनिया से मोह रूपी बंधन उसका तब कटा। कह रहा है सरकार अब हम चलेंगे। लड़का पूछ रहा है गुरु जी ये सर्प तो बिल्कुल आप ही की तरह बोल रहा है, ये है कौन। कहा बच्चा ये तेरा बाप है। बाबा जी कह रहे हैं यही सेठ जी हैं तेरे पिताजी, वो जो लाल कुत्ता तुम पाले थे ना वो भी यही थे, वो जो गाय ने बछड़ा दिया था ना वो भी यही थे। कहा सरकार आपको सब पता। अरे कहा यही तो हमको जाने नहीं दे रहे थे। जब भी मैं आता कि चलो भाई हमारा इनका ये तय हुआ था, मैंने कहा कुछ मांग लो, एक गिलास दूध पी लिया था, तो इन्होंने कहा सरकार जाने लगिएगा हमको भी लेते चलिएगा। लेकिन जब भी मैं आता तो बीच में लेकिन डाल देते थे, चलते तो लेकिन, चलते तो लेकिन, चलते तो लेकिन। और यही लेकिन जो है 4 जन्मों तक इनको रगड़ा यहाँ पर। अरे कम यहाँ दुख मिलता है आते जाते समय। जन्मत मरत दुसह दुख होई, तू ज्यादा नहीं है मुरी कह दीजिए, कहूँ आगे जलत बे ना, ये देखा जलत बे और कह दो खोस दे थोड़ी देर कितनी देर ऐसे नहीं। मान लो गर्म तावा जोड़े पर रोटी बना जाए तो वही कह दे इसे धरे रहा, हम तो जानते जैसे छुई जाए तो वो जरा बात क्यों कि ना जरूर दिला दो। अरे ना ये भाई तो लड़कई तो सिखत के रोटी बनावत के जब पेड़ में बनत रही कितना दर्द होता है, थोड़े का पीड़ा नहीं सह पाते हैं, हड्डी पसली कहीं हाथ पैर में चोट लग गई नहीं बर्दाश्त तो होता है। सोच लो तो कल्पना करो कि जिस समय ये जीवात्मा इस पूरे मकान से जबरदस्ती निकाली जाती है, फिर जमराजा बड़ा कसाई ओ मारे मार दया नहीं आई। वो इतने जालिम होते हैं, इतने क्रूएल, इतने निर्दयी, इतने कठोर होते हैं कि जरा भी आपकी जो है बात वो सुनने वाले नहीं। जब वो आएंगे, समय आएगा जब वो आते हैं तो ना आपका वो परिवार देखेंगे, कितना लंबा चौड़ा परिवार है, ना आपकी खेती बाड़ी देखेंगे, कितने बीघे या एकड़ आपकी जमीन है आपके पास,
ना तो आपका मकान देखेंगे 4 मंजिला, 6 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला, ना आपकी नौकरी चाकरी देखेंगे, ना आपका बिजनेस व्यापार देखेंगे। उनकी नजर केवल इस पर होगी किराए के मकान पर, बेवकूफ जल्दी खाली कर, तेरा समय खत्म हुआ है, अब जल्दी निकल, अब तुझे इसमें नहीं रहने दिया जाएगा, निकल जल्दी। कि जम के चह चपरासी आवे हुक्मी जुल्म करारे, गोस्वामी जी महाराज की ये भजन है। जम के चह चपरासी आवे हुक्मी जुल्म करारे, तन पर तलब तगादा लावे, उनके तगादा ये होता है, ये तो आप खाली करो, ये कोई घराना ही देखे हैं न रुपया पैसा, ये है कहीं अब तगादा उनके ही है, जल्दी खाली करो, तुम्हारा समय खत्म है। तन पर तलब तगादा लावे, है घोड़े असवार, द्वार पर मौत खड़ी, क्या गाफिल हो होशियार, द्वार पर मौत खड़ी। तो पही परवान पकड़ धरी बने, धक्का दे अगारी, उनके पास पूरा एड्रेस होता है, वहां से धर्मराज जमराज महाराज का आदेश उनको होता है, फला गांव में फला नाम का व्यक्ति है, फोटो उनके पास होती है, जाओ पकड़ करके जल्दी ले आओ, इतना बजकर इतना मिनट पर जरूर निकाल देना, इतना बजकर इतना मिनट पर उनकी मौत पक्की है, होनी है, पहले आकर के पहुंच जाते हैं। पकड़ेंगे ऐसे बाल को, जैसे चिट्ठी पढ़ा, अब ये जीव कह रहा है नहीं अभी हम रहेंगे, इतनी मेहनत से बनाया हूँ, अरे भाई नाती पोते क्या अभी छनाती तो देखा नहीं, छोड़ दीजिए, कहते हैं बेवकूफ, अब 1 सेकंड का मौका नहीं है, नहीं निकलना चाहता है, पकड़ करके मारते हैं घूसा से तो गिर पड़ता है ये। कि पढ़ी परवाना पकड़ धरी बांधे, धक्का दे अगारी, एक धक्का मारेंगे और ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरेगी, और बहुत मार पीट करके काल पास में बांध करके ले जा करके काल के कटघरे में खड़ा, चित्रगुप्त से तुरंत फाइल मांगी जाएगी, लेखा जोखा, एक एक पल की रिकॉर्डिंग हो रही है, दोनों कंधे लेफ्ट हैंड राइट, दाया बाया, दोनों पर इस आंख से दिखाई नहीं पड़ते, 2 दूत हमेशा बैठे रहते, 24 आवर्स, 24 घंटों की ड्यूटी है उनकी, एक आपका फिगर फोटो खींचता रहता है 24 घंटे, और दूसरा आवाज क्या बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, मीठी बारी बोल रहे हो, कड़वी बारी बोल रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, सब की रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे पिक्चर आप देखते हो मोबाइल में इतना बड़ा चिप होता है, अब चिप निकाल करके देखोगे उसमें कुछ दिखाई पड़ेगा, इतने बड़े तो होता है, कई कई फिल्में उसमें लोड हो जाती है। अब देखो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चिप लगा हुआ है, पूरा सत्संग आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। अब कल से अगर छोड़ेंगे तो परसों से आप देख सकते हो, परसों छोड़ेंगे नरसों से, एक दिन रिकॉर्ड करते हैं तो 6 पार्ट बनता है, छोड़ते हैं, बगनी का सत्संग है आपका इसमें, फिर आज वाला रिकॉर्ड हो गया, फिर पड़ेगा, बहुत है ऐसे। तो इसी तरह से जैसे बाहर से चिप देखने पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, ऐसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, एक फाइल दोनों मिलकर के तैयार कर रहे हैं, और यही कैसेट यही फाइल वहां खुलेगी। टाइम स्केल बहुत कम, जो यहाँ 40, 50, 60, 70 वर्ष में लोग कर रहे हैं, मिनट भर में हिसाब कर दिया जाएगा, किसको खाना खिलाया, किसको पानी खिलाया, किसकी सेवा किया, किसकी मदद किया, ये तो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म है, या फिर किसको गाली दिया, किसको मार दिया, किसका घर जला दिया, ऐसे दिखाएंगे, पिक्चर चलेगी कि पड़ोसी के छप्पर में और माचिस की तीली सूरज करके आग लगा रहा है, पूछेंगे बताओ ये कौन आग लगा रहा है, अब देखोगे कि मैं ही लगा रहा हूँ, कैसे कहोगे हमने नहीं लगाया, झूठ भी नहीं चलेगा, कभी अपनी ही फोटो देखोगे और डांट करके पूछेगा तो बड़ी मार मारेगा। इसके कारण कि पढ़ी परवान पकड़ी धरिवन, धक्का दे अगारी, और लपट झपट के चोटी पकड़े, धाय धाय जूटी न मारे, द्वार पर मौत खड़ी, क्या गाफिल हो होशियार, द्वार
करी। मौत एक एक जैसे हमारी आपकी पलक उठ रही है, गिर रही है ना, यानी एक एक श्वास पर अपना शिकंजा क्या कर रही है, कसती जा रही है। एक बतासा ले लो, एक बतासा ज्यादा नहीं, या एक मिट्टी का ढेला ले लीजिए, कोई जार हो या जार नहीं है, एक बाल्टी पानी ले लीजिए। अगर शीशे का जार है तो दूर से भी बैठ करके आप देख सकते हो, और अगर बाल्टी का पानी है तब तो भैया निहारना पड़ेगा उसको। एक जार में पानी ले लो, पारदर्शी है, आर पार दिखाई देने वाला, और एक बतासा उसमें डाल दो और बैठ करके उसका अवलोकन करो, मतलब निरीक्षण देखो उसको, एक टक अपनी नजर को उसी बतासे पर लगाए रखो, तो धीरे धीरे क्या दिखाई पड़ेगा, बतासा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। जैसे जैसे वो पानी में विलय होगा, घुलेगा, पानी में घुलेगा ना, तैसे तैसे उसका आकार अगर इतना बड़ा है, घटते 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 घटते, और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा बतासा पानी में घुल जाएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब कहाँ गया, उसी पानी में मिल गया। ऐसे महात्मा परशु साहब समझा रहे हैं कि एक एक श्वास की पूंजी पर मौत करीब आ रही है कि पनिया